फौजी मनमौजी में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा, और आज मेरे साथ एक गेस्ट हैं कि जिनकी मैंने एक वीडियो देखी टिकटॉक पे, और उसके बाद मैंने इनकी कई वीडियोस देखी, और मुझे इससे ना एक फौजी किस्सा याद आ गया। तो पहले तो मैं अपने मेहमान का तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ आज फौजी मनमौजी में शामिल हैं मोहम्मद उसामा। उसामा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। आप सुनाएं। जी, दुआएं। थैंक यू वेरी मच। और इससे मैं पूछ रहा था कि यार प्रोग्राम का क्या नाम रखें। तो हमारे ज़माने में तो कंप्यूटर कहते थे, या उसके बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विंडोज़ कहना आ गया, फौजियों को स्पेशली। और मैं इससे पूछा तो इसने कहा जी आईटी कहते हैं। तो मैंने कहा चलो, पहले लिखा मैंने आईटी का बंदा, फिर मैंने कहा चलो लिखते हैं आईटी का किंग। क्यों कि उसामा जो है, मैं इसकी एक वीडियो देख रहा था तो इसने कहा, और मैंने वो डायलॉग लिखा हुआ भी है कि जी कब तक हम वाघा बॉर्डर पर टांगे उठाने का मुकाबला करते रहेंगे, क्यों ना आईटी में मुकाबला करें। तो मैंने कहा बंदा जो है ना कोई मनमौजी है, तो इसको क्यों ना फौजी मनमौजी पे लिया। तो उसामा, पहले तो भाई आपकी बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी वीडियो देख के। तो मैं ना आपको एक छोटा सा फौजी किस्सा सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपकी सुनूंगा। तो ये तकरीबन आप कह लो कि कोई 20 एक साल पहले की बात हो, ठीक है। तो मैं गिलगित में पोस्टेड था, और गिलगित में वहाँ पे उस ज़माने में नए नए कंप्यूटर आए थे, और कंप्यूटर टाइपराइटर से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। तो सारे कंप्यूटर के ऊपर काम करते थे। तो वो डेस्कटॉप कंप्यूटर थे कि वो एक अलहदा उसका वो होता था, और एक अलहदा स्क्रीन होती थी। ये लैपटॉप शैपटॉप नहीं। तो वहाँ पे एक कर्नल साहब थे सप्लाई के। तो वो हर सेक्शन को एक एक कंप्यूटर मिला। तो उनको वो मिला, और मिलने के बाद ये हुआ कि वो कहीं छुट्टी हुई, तो वो क्लर्क ने कंप्यूटर बंद किया। अगली सुबह वो वापस आए, उन्होंने कंप्यूटर ऑन किया तो कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ। उस क्लर्क ने कप्तान साहब को रिपोर्ट दी, कप्तान ने मेजर को दी, मेजर ने कर्नल को बताया। तो कर्नल ने कहा कि इसको ठीक कराओ। जब उन्होंने ठीक कराने के लिए गिलगित सिटी लेके गए, तो उन्होंने कहा कि जी इसमें विंडोज दोबारा से लोड होगी, इसकी विंडोज उड़ गई है। ठीक है, फौजियों को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि इसमें विंडो है नहीं तो उड़ क्या। अच्छा। बहरहाल वो 2,500 रुपए में, उस जमाने में 20 साल पहले 2,500 रुपए, तुम समझ लो कि आजकल के शायद 25,000 रुपए कह लो, 75,000 रुपए कह लो, जो भी कह लो, तो काफी सारे पैसे थे। तो 2,500 रुपए वो बड़ा रोला पड़ गया। तो बहरहाल कंप्यूटर तो ठीक कराना था, क्योंकि सारा काम उसी पे होता था। तो 2,500 रुपए में वो विंडोज ठीक हुई। और उसके बाद कर्नल साहब ने फौजी कानून के मुताबिक एक ऑर्डर पास किया कि जनाब एक रजिस्टर बना दें, और उस रजिस्टर में जो आखिरी बंदा कंप्यूटर बंद करेगा, वही बंदा अगली सुबह कंप्यूटर ऑन करेगा। और अगर कंप्यूटर ना ऑन हुआ तो फिर 2,500 रुपये उसकी तनख्वाह से। तो तो किस्सा बस यही पे मैं थोड़ा सा आखिरी पार्ट बता दूं। तो उसके बाद बाकायदा रजिस्टर में एंट्री होती थी, और वो बंदा सारी रात नफल नमाजें पढ़ता था। सुबह आके पहले दुआ होती थी कि या अल्लाह कंप्यूटर ऑन हो। और उसके बाद कंप्यूटर ऑन होता था, और अगर हो जाता था तो लोग उसको मुबारकबाद देते थे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तो मैं तो हूं उस जमाने का बंदा, ठीक है। और उसमें तुम्हारा ऐसा धांसू डायलॉग कि कब तक वागा, मैं तो मैंने कहा कि यार मेरे तो तोते ही उड़ गए। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रहा था, और बड़ी माजरत कि मैंने 2-3 दफा टाइम चेंज किया, लेकिन तुम्हें पता है ये ईद के दिन है, तो बिल्कुल बिल्कुल, कोई फिर प्रॉब्लम अपने नहीं। हिम्मत तो चलो फिर भी बता के आते हैं। रिश्तेदार तो बस तो बता ना आ ही जाते हैं। ऐसे ही है। तो जी, ओवर टू सामा। हाँ भाई, क्या तुम आईटी में इनकलाब लाने लगे हो? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा डायलॉग था, इस डायलॉग की वजह से मुझे टिकटॉक पर वार्निंग भी आ चुकी है। और उनका ये कहना था कि टाँगें आप नहीं उठा सकते टिकटॉक पर, और ख़ास तौर पर वाघा बॉर्डर पर। तो फिर अभी मैं वार्निंग लेकर घूम रहा हूँ टिकटॉक पर, और मेरी कोशिश है कि मैं आइंदा से इस तरह की टाँगें नहीं उठाऊँ, नहीं तो मेरा अकाउंट बैन हो सकता है। ठीक है। तो दूसरा, असल में मेरा टिकटॉक पर ऑलमोस्ट मैंने 1 महीना पहले कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था। इससे पहले मैं एक स्टार्टअप कंपनी के साथ था, और मैंने लाइफ़ में कभी जॉब नहीं किया। मैं आईटी में ऑलमोस्ट 7 से 8 साल से हूँ एज़ अ प्रोफ़ेशनल।
हाँ जी, मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि मेरी एज अभी ऑलमोस्ट 26 टू 27 है। देख देख देख, तेरी बड़ी चाहने वालियां भी होंगी, तो मैं नहीं चाहता कि किसी का दिल तोड़े, तो इसलिए एज ना बता, तू वैसे कह दे कि मैं 5-7 साल से काम कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं। असल में मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी इंडस्ट्री में फेस हो रहा है, बल्कि इंडस्ट्री को छोड़ें कहीं पर भी फेस हो रहा है, वो ये है कि लोग शक्ल देखकर बच्चा समझते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और उन्हें लगता है कि शायद मैं जो है वो बहुत ज़्यादा यंग हूँ, जबकि मैं बहुत ज़्यादा यंग नहीं हूँ, मैं काफ़ी एज्ड हूँ। और मैं ऑलमोस्ट ये जो काम कर रहा हूँ, वो मैं 2000 आप कह लें कि 2011-12 से कर रहा हूँ। मैं 2011-12 से हाँ जी, मैं जो है ना ये छोटी-मोटी चीज़ें सीखना मैं 2011-12 से कर रहा हूँ और जब मैं 9th में था, ऑलमोस्ट ना 8th-9th में था और जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने ये काम करते फिर मैं प्रोफ़ेशनली इंटर हुआ और मैंने अपने प्रोडक्ट्स वग़ैरह बनाए, जो कि जिनको SaaS प्रोडक्ट्स वग़ैरह कहा जाता है कि जिनसे आप सेल करके आप पैसे कमा सकते हैं। अपनी सर्विसेज़ डिजिटल सर्विसेज़ मतलब कोई फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स नहीं, डिजिटल सर्विसेज़। तो वो सर्विसेज़ मैंने बनाई, 1 बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, इस तरह बनाते-बनाते मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का आइडिया हुआ कि मार्केट कैसे काम करती है, कस्टमर कैसे काम करते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इंडस्ट्री कैसे काम करती है। यहाँ पर पैसा लेना बहुत मुश्किल है, लोग पैसे नहीं देते हैं आपको। ये मेरा तजुर्बा रहा है। तो उसके बाद टाइम टू टाइम मैं थोड़ा-सा ग्रो हुआ और मैं मेरा सबसे बड़ा ना जो मुझे जानते हैं ना, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल के हैं, वो मुझे जानते हैं कि मैं ऐसे ही बात करता हूँ। सम टाइम अगर मेरे मुँह से कुछ निकल जाए तो आप कट-वट कर दीजिएगा और मैं क्योंकि मैं ये प्लेटफॉर्म ही मनमोजियों का है, तुम इधर जो दिल है तुम्हारे दिल में है, बस बोलते चले जाओ। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि मेरे में काफ़ी कुछ फ़िल्टर नहीं है। मैं जो मेरे ज़हन में आ गया वो मैं बोल देता हूँ। और शायद इसी वज़ह से है कि कंटेंट से लोग ज़्यादा थोड़ा-सा रिलेट कर पाते हैं कि ठीक है, जो बंदा बात कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो मेरा जो मैं अब लास्ट मतलब 2024 में मैं एक स्टार्टअप कंपनी के साथ मैं जुड़ा था और मैंने सोचा कि चलें एक ज़रा देखते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे काम हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी जॉब नहीं थी की और ये भी मेरी जॉब नहीं थी। उनके साथ मिलकर एक था कि हम पाकिस्तान के अंदर हम शॉपिफ़ाई की तरह का एक प्रोडक्ट लॉन्च करें। शॉपिफ़ाई एक कोई मतलब नया नाम नहीं है, हर बंदा जानता है कि शॉपिफ़ाई क्या है और क्या काम करता है। लेकिन वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव था, तो हमने सोचा कि उसमें थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ें भी चाहिए, तो हम ऐसे करते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर एक सस्ता प्लेटफ़ॉर्म लेकर आते हैं स्टोलियो के नाम से और उससे हम उसे मतलब सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये था ना कि अगर आप एक ई-कॉमर्स स्टोर चलाना चाहते हैं, रात को आपको आइडिया आया, सुबह तक का आपने क्या करना है कि हमारे पाकिस्तानियों का ये रात को आइडिया आता है, सुबह निकल जाता है वो आइडिया, वो ज़्यादा उस पर टाइम वो स्पेंड करना ही नहीं चाहते हैं। उनका ये होता है कि अभी आइडिया है, अभी होना चाहिए काम। अगर लेट हो गया तो भी इसका मतलब है हमारी मोटिवेशन चली जाती है। तो हमारा ये था कि आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर आओ, हम आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ $4 लेंगे, बनिस्बत अगर आप $25 के देखते हैं, हम सिर्फ़ $4 लेंगे आपसे। आप यहाँ पर अपना कोई भी बिज़नेस है, ऑनलाइन है, ऑफ़लाइन है, आप उसको सारा आप ट्रांसफ़र करो यहाँ पर और आप ऑनलाइन चीज़ें सेल आउट कर सकते हो विदिन 2 टू 3 मिनट्स। आपका स्टोर बन जाएगा, आपकी वेबसाइट बन जाएगी, सब कुछ बन जाएगा। तो हमने ये मैंने प्रोडक्ट उनके साथ मिलकर ये लॉन्च किया था और हम अभी भी मार्केट में वो चल रहा है और मार्केट में हमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने जब उनके पास में जाकर मैंने चीज़ें काफ़ी सारी देखी कि बड़ा ही टिपिकल माहौल चल रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि हम आईटी में पीछे क्यों हैं? क्योंकि हम कॉपी करना मसला नहीं है। अच्छा, असल में ना वो मैंने आपको एक तो इसलिए इंटरप्ट किया कि ये जो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का झगड़ा चल रहा है, और दूसरा इसलिए कि मैंने कहा कि तूने भी ना वो फौजी कमांडर की तरह माइक मिला तो बस तूने कहा कि मैं सारी तकरीर जो है ना वो आज ही कर। ऐसा ही है। तो वो मैं इसमें ये कह रहा था कि एक तो आ, वो जो SaaS की आप बात कर रहे हैं, ठीक, हुँ, हुँ। जिसको हमने तो सास ही समझा, तो आपने पता नहीं सास से क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो एक तो उसका चलो बता दो आईटी इंडस्ट्री का। लेकिन मेरा फौजी सवाल ये है कि अगर आप इतने यंग लगते हो कि आपको कस्में खानी पड़ती हैं बताने के लिए, ना सिर्फ ये कि चलो इर्द गिर्द मतलब जो तेरी हसीनाएं होंगी, दोस्तें होंगी जो तेरी, बल्कि इंडस्ट्री में भी तुम्हें कस्में खानी पड़ती हैं बताने के लिए कि जनाब मैं मुझे बच्चा ना समझें, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है। ये तो मतलब मैं कहता हूँ लूट से लग जाएगी। तुम कहो कि ये वाली क्रीम है जनाब, ये आप लगाएं 6 महीने,
आप ऐसे बेहतरीन हो जाएंगे कि जनाब उम्र आपकी जो है ना कोई पहचान ही नहीं। मैं कहता हूँ तुम करोड़ों अरबों की तरफ चले जाओगे। मैं कहता हूँ आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आइडिया दिया। हम स्टूडियो पर इसी का एक स्टोर लॉन्च कर लेते हैं और एक क्रीम लॉन्च कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तो फेसबुक पे जो पाकिस्तानी मर्दों को ये देखा है कि वो बिल पे कर रहे हैं, और खवातीन को ये देखा है कि जवानी की क्रीमें जो है ना वो कहीं से मिल जाए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसी दौर में हैं हम। आईटी के कह रहे थे कि जी इंडस्ट्री का मसला क्या है। आईटी की इंडस्ट्री का सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हम एक दौर में निकल रहे हैं। हम ये चीज़ नहीं देखता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो जैसा कि मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो यही थी कि आपको पाकिस्तान में हर गली में एक डेवलपर मिलेगा, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप उसे ये बोलेंगे ना कि तुम अगर कोई प्रोडक्ट मुझे ये चीज़ बना कर दे दो, सॉफ्टवेयर एजेंसी की नहीं, आप उसे मैं कहता हूँ आप कोई बंदा ढूँढे ना और उसे बोलें कि यार मैंने अपने चैनल के लिए ना ये एक एप्लीकेशन है और ये थोड़ी-सी ट्रिकी है, मुझे बना दोगे? तो यकीन मानें वो फट जाएगा। उससे वो बनेगी नहीं, उसे समझ ही नहीं आएगी। आप उससे ये भी पूछ लें कि ये कितना टाइम लगेगा, उसे ये भी नहीं पता होगा कि टाइम कितना लगेगा और बनाना तो बहुत दूर की बात है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि हमारे जो डेवलपर्स बन रहे हैं ना, वो जॉब करने के लिए बन रहे हैं। वो इसलिए नहीं बन रहे कि ये हमने स्किल सीखना है। उनका काम है कि मैं 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने सीखूँ और मैं डायरेक्टली चला जाऊँ सॉफ्टवेयर एजेंसी में और वहाँ पर जाकर मैं काम स्टार्ट कर दूँ और सॉफ्टवेयर एजेंसी का वही सबसे बड़ा रोना यही है। मैं जो है ना काफ़ी मेरे दोस्त जानने वाले हैं सॉफ्टवेयर एजेंसी के पास भी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता जो मार्केट में चल रहा होता है। तो जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में चल ही नहीं रहा, आपको कैसे पता चलेगा कि जब ये चलेगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आएँगे? चैट जीपीटी की मिसाल आपके सामने है। जैसे ही लॉन्च हुआ था, इतना यूज़र उसके अंदर घुस गया कि वो ऑलमोस्ट आधे पौने घंटे के बाद क्रैश करना शुरू हो गया। ये होता है जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जब चलता है और ये हमारे आप यकीन मानें कि बहुत गिने-चुने लोग होंगे पाकिस्तान के अंदर, जिनको पता होगा कि जब प्रोडक्ट चलती है ना, तो उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। और दूसरी मैं चीज़ आपको बताता हूँ कि बड़ा प्रॉब्लम क्या है। अब पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है, वो ईज़ी पैसा इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एक सबसे बड़ा वॉलेट समझा जाता है। बैंक की बात नहीं कर रहा, वॉलेट की बात कर रहा हूँ। वो ईज़ी पैसा है। अब आप सोचें कि ईज़ी पैसा को जब आप ओपन करेंगे ना, सबसे बुरी मैं चीज़ उसकी बताता हूँ कि वो एकदम से ओपन होते ही आपको एक पॉपअप दिखा देगा, कि ये ज़रा सब्सक्राइब कर लें, ये ज़रा प्रमोशन ले लें हमसे। मतलब इतने वो भूखे हैं कि आप यूज़र का यूज़र एक्सपीरियंस खराब कर दो, उनसे उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब-जब आप फ्रंट पेज पर आओगे ना, बार-बार आपको दिखाएँगे, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। ये है यूज़र एक्सपीरियंस कि उन्हें ज़रा कख नहीं पता कि यूज़र का एक्सपीरियंस कैसे ठीक करना है। और मैं जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ वॉलेट की, वो है सादा पे। सादा पे एप्लीकेशन क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं बनी। वो कौन-सा था वो बनाने वाला पाकिस्तान का था नहीं, वो फ़ॉरेन का था। उसने आया उसने टीम इकट्ठी की और उसने वो वॉलेट एप्लीकेशन बनाई और उसको आप ऑन करेंगे, आप उसे इस्तेमाल करेंगे, कभी क्रैश नहीं करती वो एप्लीकेशन। और उसका यूज़र एक्सपीरियंस इतना बेस्ट है कि आप जो काम वो करने के लिए है ना, वो काम वो करेगी। ये आप डिफरेंस देख सकते हैं कि पाकिस्तान की एप्लीकेशन, पाकिस्तान की इंडस्ट्री कि उन्हें कोई लेना-देना नहीं है कि यार यूज़र का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। हमने बस अपना मंज़िल बेचना है, ये बार-बार ये पैकेज ले लो, ये ले लो, ये ले लो। लेकिन जो बाहर की एप्लीकेशंस है ना, वो यूज़र एक्सपीरियंस पर ध्यान देती हैं और एट द एंड क्या तो वो ये कहेंगे कि जिस तरह वो देख, मैं तो तुझे किस्से ही सुना सकता हूँ, ठीक है। ऐसा ऐसा उस उम्र में पहुंच रहा हूँ कि जहाँ पे वो मोहल्ले में मैं कहीं निकलूंगा तो लोग कहेंगे कि यार वो बाबा आ रहा है, इससे पहले कि कोई वो कहानी शुरू करे तो भाग जाओ इधर से, ठीक। तो वो कहते ये है कि कायद यूनिवर्सिटी में ना, ये बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी खूबसूरत भी है, उसके काफ़ी बड़े बड़े ग्राउंड्स है। तो कहते हैं कायद यूनिवर्सिटी की कैंटीन पे, उनकी कैंटीन पे बड़ा मशहूर है ये आलू के पराठे और चाय। और तो वो वहाँ पे ना कोई सीनियर था मेरी तरह का, उसने कुछ 6-7 सप्लियाँ ली हुई थी, कोई चौथी दफ़ा वो वहाँ पे मास्टर्स कर रहा था। और उसके साथ वाली टेबल के ऊपर, तो इसी तरह सुबह के 10-11 बजे का टाइम था, उसके साथ वाली टेबल के ऊपर आपकी तरह के कुछ फर्स्ट ईयर के नौजवान जो है ना, फर्स्ट टर्म वाले, वो बैठे हुए थे। और वो जनाब के ऐसे वैसे, तो वो पहले तो उसने इग्नोर करने की कोशिश की कि यार इस सुबह सवेरे किधर मेरे मत्थे लग गए हैं। लेकिन जब वो नहीं बाज आए तो वो उनकी तरफ मुड़ा और उसने कहा कि भाईजान, कोई ऐसा डायलॉग नहीं है, कोई ऐसी कहानी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो इससे पहले इस यूनिवर्सिटी में अदा ना हुई हो। तो इसलिए आप अभी आए हैं नवे नवे काके, तो खुद भी खामोशी से नाश्ता करें और मुझे भी जो है ना वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडस्ट्री के यहाँ पे
जिस तरह मैंने तो वो नाम सुने में, पाशा है, बाकी सब है, तो वो कहेंगे कि यार देखो ना, ये है टिकटॉक की दुनिया, कि अभी ये, और तुम तो वैसे भी बड़े अदब के साथ के लगते भी काके हो, तो वो कहेंगे कि यार ये किधर से जो है ना हमें ये इतने बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं। देखें कभी भी ना जब रेवोल्यूशन आना होता है ना तो किसी न किसी को उठना ही पड़ता है। तो यार वो रेवोल्यूशन की बातें ना करें। रेव अच्छा। गलत चुप है आज। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ जी। मजाक कर। असल में जब जब भी टिपिकल से हटकर बात होती है ना, जब कोई बंदा उठने की कहते हैं ना कि जब सारे जा रहे हैं ना, एक साइड पर जा रहे हैं और कोई अपना दिमाग लगाकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है ना, तो दूसरे जो एक कंफर्ट ज़ोन में बैठे होते हैं ना, वो यही बोलते हैं। उनका यही कहना होता है कि यार इसको ज़्यादा समझ आ गई है। मतलब ये हमसे ज़्यादा समझ रहा है। हाँ, मैं आपसे ज़्यादा समझ रहा हूँ। सीधी-सी बात है, मैं आपसे ज़्यादा समझ रहा हूँ। आपको टाइम नहीं मिल रहा कि आप उस तरफ ध्यान दें। आप ये है कि एक माइंडसेट जो बना हुआ है ना, बस उस लाइन के अंदर जाना है। इसकी ये वजह तो नहीं है कि मार्केट की डिमांड ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर बैठे हैं हम। अगर अगर मार्केट अगर यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर मार्केट की डिमांड ना होती, तो फाइवर और अपवर्क पर बैठकर हम क्यों अपनी जो सर्विसेज़ हैं वो जो यही सर्विसेज़ हैं जो कि बेस्ट लोग हैं अपनी इंडस्ट्री के, वो बाहर ये सर्विसेज़ दे रहे होते। यहाँ पर वो सर्विसेज़ क्यों नहीं दे रहे? ये आप सोचें ना। ये प्रॉब्लम है कि डिमांड बिल्कुल है, लेकिन उस डिमांड को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। हमारे इधर अगर तुम साथ ये भी कह रहे हो ना, कभी मुफ्ते में सारा काम चलाते हैं ना, पैसे भी नहीं देना चाहते। बिल्कुल ऐसा ही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्योंकि हमारा माइंडसेट ये बन चुका है। तो इनको कैसे राजी करोगे कि जी पैसे दें? वो पैसे तो सारे देते हैं, वो जो ऑनलाइन शॉपिंग, और मतलब वो मैंने तो बताया नौजवानी की क्रीमें, और वो जो मेकअप और ये और वो, या वो क्या कहते हैं उसको, ये खामखा खवातीन एतराज कर देंगी, लॉन के कपड़े, तो पैसे तो उधर देने हैं हमने। देखें, अगर तो आप ये कहते हैं कि हम एज़ अ पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानियों को ले लें, आप इंडियंस को ले लें। इंडियंस को तो अभी मैं ज़्यादा इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि वो अटैक में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप श्रीलंकन्स को ले लें, आप बांग्लादेशियों को ले लें, हम फ्री के चक्कर में होते हैं। अगर हम फ्री के चक्कर में ना होते तो यकीन माने ये फ्री का चक्कर ही तो है जिसकी वजह से हम अपना डाटा देने को राज़ी होते हैं। अगर आप पैसा नहीं दे रहे तो ज़ाहिर-सी बात है आप अपना डाटा दे रहे हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझे पाकिस्तान में बिज़नेस करना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं आपसे पैसे ले लूँगा या फिर दूसरा मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं आपका डाटा ले लूँगा। मुझे तो पैसा कमाना है ना, मैं अब ज़ाहिर-सी बात है कि मैं काद-ए-आज़म तो नहीं हूँ या फिर मैं कोई लामा इकबाल तो नहीं है कि मैं बैठ के आपको जो है ना वो सर्व करूँगा। हाँ, मेरे ज़हन में ये है कि मुझे हर पाकिस्तान में जितने लोग हैं उनकी हेल्प करनी है। लेकिन मुझे अपना भी तो देखना है। मैं ये तो नहीं कि अपने पल्ले से पैसे डाल के तो मैं कोई चीज़ चलाना शुरू कर दूँगा। ये चीज़ है। तो या तो आप देंगे, पे करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, आप अपना डाटा देंगे, आप खुद को सेल करेंगे, आप खुद को एज़ अ प्रोडक्ट देंगे। तो ये चीज़ है कि हमें अपना माइंडसेट बेसिकली ये यहाँ पे तो वो कहते हैं कि यार फानी दुनिया है, मतलब हर किसी ने मर जाना है, तो अगर डेटा दे के काम चल जाए तो क्या मसला है? डाटा ले रहे हैं ना, वो दे रहे हैं। मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो वो तो फिर वो तो डेटा देने पे राजी हैं, वो कहते हैं कि डेटा से कुछ गया तो नहीं। ये तो वही वाली, वो मैंने आपको पहले बताया ना कि देख, वो फौजियों ने रजिस्टर बना दिया था, सुबह दुआ करके कंप्यूटर चलाते थे। तो इधर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब वो पानी में से बिजली निकल गई है तो इसीलिए फसल अच्छी नहीं हुई। तो तुम उनको कैसे समझाओगे? असल में बेसिकली उन्हें ये चीज़ नहीं समझानी है कि आपने हमारी सर्विस के लिए या किसी भी सर्विस के लिए पैसा देना है। बेसिकली मेरा मुद्दा जो मेरा पूरे टिकटॉक पर मैं जो भी वीडियोज़ बना रहा हूँ, मेरा मेन मुद्दा ये है कि आपने कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हो ना, तो उसकी वैल्यू निकालो कि वो मार्केट में काम करने वाली हो। पैसा आपने कमाना है ना, तो पैसा आप डाटा से भी कमा सकते हो, आप उनसे पैसे लेकर भी कमा सकते हो। पैसा तो आप कमा लोगे, लेकिन आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि जो चीज़ आपने सीखी है, वो क्या आया आपके लिए हेल्पफुल है भी या फिर नहीं? या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने उसी तरह जो है जैसे बेरें एक लाइन में चल रही हैं, आप बस उनके पीछे लग गए हो, जैसे-जैसे वो आगे जा रही हैं, आप वैसे-वैसे तो ये तो देख, अब ये फौजी मनमौजी पे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आनी ना उनको कि भाई ये की डाटा थे की कह रहे हैं, मतलब ये मुंडा की कह रहे, ठीक है। तो आसान लफ्जों में, जो आपकी बातचीत है, ये आईटी के जो माहिरीन हैं उनके लिए है, आपकी बातचीत जो है वो आम बंदे के लिए है, आपकी बातचीत हुकूमत के लिए है, किसके लिए है?
मेरी जो बातचीत है वो बेसिकली 2 लोगों के लिए है। जो 2 लोग जो हैं जो इस इंडस्ट्री को चेंज कर सकते हैं या फिर पाकिस्तान को टेक इंडस्ट्री में आगे लेकर जा सकते हैं। पहला जो है वो ऑफ कोर्स वो लोग जो कि टेक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और दूसरा ऑफ कोर्स गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती है। वो तो उसने नहीं करना। वो तो नहीं करना। यही है कि अ, असल में अगर वो सपोर्ट नहीं कर रही है ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ़ आवाज़ उठा सकते हैं। या तो हम आवाज़ उठाएँगे या फिर हम पाकिस्तान से निकल जाएँगे। हमारे पास तो 2 ही रास्ते हैं ना, इसके अलावा तो हमारे पास कोई दो दूसरा ऑप्शन नहीं है। जी नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे ब्रेक और कहीं ना जाइएगा, क्योंकि उसामा के साथ बड़ी ज़बरदस्त बातचीत चल रही है और इसका पार्ट 2 बिल्कुल ना मिस करें। वो इसलिए कि जो आईटी का किंग है, ये हमें बताएगा कि भाई क्या चीज़ें हैं कि जो आईटी के अंदर होनी चाहिए। तो देखते रहिए फौजी मनमौजी।